पहले ये समरी उनको मौसूल हुई थी और अब इस समरी पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद कौमी असम्बली और वफाकी काबीना अब तहलील हो गई है। आइन के मुताबिक अब 90 रोज में इलेक्शन कराना होंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से इस समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली तहलील हो गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम की एडवाइस पर यह दस्तखत किए। असम्बली टूटते ही काबीना भी तहलील हो गई। वुजरा और अरकान अब वजीर नहीं रहे बल्कि आम आदमी बन गए हैं। निगरान वजीर आजम आने तक शहबाज शरीफ ही निगरान रहेंगे। वजीर आजम ने आइन के आर्टिकल 58 के तहत सदर को असम्बली की तहलील की एडवाइस दी थी। असम्बली तहलील होने के बाद आइन के मुताबिक अब 90 दिन में इलेक्शन होना है। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेगा। सदर मुमलिकत की जानिब से यह दस्तखत किए गए, जिसके बाद कौमी असम्बली तहलील हो गई है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम की एडवाइस पर दस्तखत कर दिया और असम्बली टूटते ही अब वफाकी काबीना भी तहलील हो गई। वुजरा और तमाम काबीना के अरकान अब एक आम आदमी हैं, अब वो वजीर नहीं है। वो पोर्टफोलियोज एंजॉय नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता जब तक निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल नहीं होता और वो ओहदा उनको नहीं दिया जाता, उस वक्त तक शहबाज शरीफ ही निगरान रहेंगे। वजीर आजम ने आइन के आर्टिकल 58 के तहत सदर को ये असम्बली तहरीर भिजवाई थी और अब सदर ने फौरी तौर पर इस पर दस्तखत किए। 48 घंटे का टाइम था सदर आरिफ अलवी के पास, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर यह दस्तखत किए, जिसके बाद अब यह असम्बली तहलील हो चुकी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से यह असम्बली तहलील करने की समरी भिजवाई गई थी सदर मुमलिकत को, जिस पर सदर मुमलिकत ने फौरन ही दस्तखत किए और अब ये कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। काबीना भी तहलील हो चुकी है। वजीर आजम ने आइन के आर्टिकल 58 के तहत सदर को असम्बली की तहलील के लिए एडवाइस की थी। मलिक सईद अमान बोल न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अब मजीद जानेंगे।